नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि जितने भी हमारे मसीही भाई बहन हैं, मैं इस भारत देश की बात ही नहीं कर रहा हूं बल्कि सारे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, सारे दुनिया की बात कर रहा हूं। जितने भी हमारे मसीही भाई बहन हैं वो क्या कर रहे हैं? मसीही त्योहार मना रहे हैं जो कि बाइबल के खिलाफ है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है। इस विषय पर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे मसीही भाई बहन आज गलत कर रहे हैं, ये लोगों को मालूम है। बहुत सारे लोगों को मालूम है, तो भी से वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनको वो जो है संसार के हिसाब से चल रहे हैं, सांसारिक रीति से चल रहे हैं। और जितने भी क्रिसमस है, चाहे वो गुड फ्राइडे है, पाम संडे है, ईस्टर है, जितना भी है, ये सारे और भी जितने भी और भी त्यौहार है, कम से कम 17-18 त्यौहार है। तो ये सारे त्यौहार जो हैं बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा है, गलत है ये। क्योंकि बाइबल के अनुसार ना ही प्रेरितों ने कभी हमको बताया, प्रेरित कभी करने के लिए नहीं बोले, पवित्र आत्मा कभी करने के लिए नहीं बोला, यीशु मसीह कभी करने के लिए नहीं बोले। और इस प्रकार से लोगों का एक एजेंडा बन गया है, एक देखा दुखी इस टाइप से, चाहे वो गैर मसीही धर्मों में जो भी होता है उस तरीके से हमारे धर्मों में भी ऐसा हो। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो ये क्रिश्चियनिटी है, ये मसीहत जो है, ये कोई धर्म नहीं है, ये ओनली ट्रूथ ऑफ गॉड है, यानी कि परमेश्वर का सच्चाई है। और ये ट्रूथ ऑफ लेटर है, सच्चाई का लेटर है, परमेश्वर की ओर से हमें मिला है ना। तो ये आज बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। तो मूर्ति पूजा, जितने भी मसीही त्यौहार है वो सारे मूर्ति पूजा है। कोई भी साबित नहीं कर सकता बाइबल से कि हमें बाइबल में से दिया गया है या बाइबल में लिखा है, या फिर ये त्यौहार मनाने के लिए हमको यीशु ने बोला है, या प्रेरितों ने बोला है, या पवित्र आत्मा ने बोला है। कोई साबित कर ही नहीं सकता। और अगर आप साबित भी करना चाहते हैं तो आप बेझिझक आप मुझे साबित कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार ये बिल्कुल रॉन्ग है। मसीही त्यौहार मनाने के लिए हमें कोई भी त्यौहार नहीं दिया गया है। पहली शताब्दी की कलीसिया से, पहली सदी की कलीसिया से लेकर के आज 2022 आने वाला है, देख लेते हैं इसमें। और एक बात दोस्तों, अभी क्रिसमस जो काल्पनिक है, क्रिसमस एक काल्पनिक है, एक झूठ है, एक रचा रुचाया मनुष्यों का त्यौहार है। तो इसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए, उस कमेंट का जवाब अभी मेरा एक वीडियो आने वाला है, उसमें मैं दूंगा। कमेंट के वीडियो जिसमें नरेश महानंद को बहुत सारे लोग गलत ठहरा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। सारे कमेंट के जवाब अभी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। इस वीडियो के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सारी जानकारी प्राप्त करते रहें। बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं, आप इस चैनल को देखते रहें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब आँख खोलने की देरी है प्यारो, आँख को लगाने की देरी है, बाइबल पढ़ने की देरी है ना। अब हमें कोई पास्टर जो बोल रहा है उस पर बस भरोसा नहीं करना है, सिर्फ आप करें, भरोसा करें, बट बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, जो हमारे पास वचन है, आप उसके अनुसार भरोसा करें। तो यहाँ पर मैं आपको क्रिसमस का वीडियो जिस प्रकार से दिया कि क्रिसमस एक काल्पनिक है, उसी प्रकार से ईस्टर का भी दूंगा, पाम संडे का भी दूंगा और गुड फ्राइडे का भी दूंगा। हाँ, कि ये गुड फ्राइडे लोग क्यों मना रहे हैं और क्या है, इसके विषय में भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे वीडियो जो है मैं आपके पास लाने वाला हूं। आप सतर्क हो जाए, चौकन्ने हो जाए, आंखों को खोल के रखें, कानों को खोल करके रखें और बाइबल के वचनों पर ध्यान दें, है ना। बहुत सारे लोग मुझे झूठे प्रचारक कह रहे हैं, या झूठे भविष्यवक्ता कह रहे हैं, या भरमा रहा कह रहे हैं। तो मैं भरमाऊंगा कैसे, जब तक आप बाइबल में, अगर इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी गई है, मान लीजिए बाइबल में यहाँ पे कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं जो बातें हमें करना चाहिए, है ना। जैसे कि हमें यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि आप क्रिसमस मनाओ, तो क्यों मना रहे हैं? आप गुड फ्राइडे मनाओ, तो क्यों मना रहे हैं? कौन बनाया है गुड फ्राइडे? क्या आपने सच्चाई जानने की कोशिश की है कभी? तो जानने की कोशिश भी करें और पढ़ें और खुद से ढूंढें, सर्च करें, क्योंकि मनुष्य को कोई भी आसानी से उल्लू बना सकता है अगर वो बाइबल नहीं पढ़ता है। तो बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम कुलुसियों निकालेंगे, दूसरा अध्याय। जितने भी ये जो त्यौहार पर्व दिया गया है, ये हमारे लिए नहीं है, ये मनुष्यों की बना बुनाई एक बिजनेस, एक धंधा है। और जितने भी एक क्रिश्चियनिटी संस्था टाइप से बना करके रखे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुलुसियों 2:16 2 का
6 से लेकर के 17 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ हमको समझ में आता है। देखते हैं, आइए क्या लिखा हुआ है। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु, देखिए मसीह, इसका हेडलाइन जो है मसीह में जीवन की भरपूरी। मसीह में जीवन की भरपूरी कब होगा, आइए देखते हैं। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें क्या बताया जा रहा है, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो, बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। आप कैसे सिखाए गए हैं? हमारी शिक्षा क्या है? अरे जो प्रेरित ने सिखाया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, वो बाइबल के अंदर है। तो बाइबल की बातों को हमें मानना और सीखना और समझना है कि एक कलीसिया में आप कौन हैं। हम एक कलीसिया हैं, आई एम द चर्च, मैं कलीसिया हूं। तो कलीसिया को कैसे चलना चाहिए, कौन बताएगा? प्रेरित बताते हैं, पवित्र आत्मा बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। उसके अनुसार चलना है ना कि अपनी बुद्धि लगाना है ना। तो यहाँ पे हमें उसके वचन के अनुसार चलना है। अब यहाँ पे बोला गया है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, इसको गौर से आप पढ़ते रहिएगा। ये मैं पढ़ रहा हूँ कुलुसियों, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुलुसियों 2 अध्याय उसका 6 पद से 17 पद तक पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले लोग कर रहे थे, तो पौलुस यहाँ पे उन लोगों को डांटता है, चमकाता है, बताता है, चौकन्ना करता है। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान के व्यर्थ धोखे से, देखिए तत्व ज्ञान का क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, और उसका व्यर्थ धोखा द्वारा अपना अहेर न बना ले। मतलब आज जो है बहुत सारे मनुष्य की बनाई हुई ज्ञान को तत्व ज्ञान बोला गया है, ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार बना रहे हैं लोग। आज अपने नए नए त्योहार, तीज, परंपरा बना रहे हैं। नहीं, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, हमारे समाज में वैसा नहीं होता। अरे तुम्हारा क्या समाज है? आज दुनिया में सिर्फ एक ही समाज है, मनुष्य जाति का समाज। मनुष्य जाति है, एक ही जाति, एक ही समाज और एक ही लोग हैं जो कि मनुष्य जाति, मनुष्य समाज, सामाजिक प्राणी है मनुष्य। ये अलग अलग जो समाज बना करके रखे हैं, ये मनुष्य को बांट रहा है ना। तो यहाँ पे हमको चौकस रहना है, मनुष्य की परंपराएं में नहीं फंसना है, हमको संसार के आदि शिक्षा में नहीं जाना है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हमें तो मसीह के अनुसार वाली शिक्षा में जाना है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्या आप जो कर रहे हैं उसमें क्या ईश्वर की परिपूर्णता वास करती है? नहीं, वो मनुष्य की परिपूर्णता वास करती है। तो यहाँ पे ईश्वर की सारी परिपूर्णता हमें सदैव वास करती है अगर हम मसीह के अनुसार चलेंगे, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसे शारीरिक देह उतार दिया जाता है। जैसे कि खतना में क्या होता है, सर्कमसिशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लिंग के चमड़े को काट देते हैं। यहूदी लोग वैसे ही करते थे, और उसके बाद क्या करते हैं, आज मुस्लिम भी वैसे ही कर रहे हैं मुस्लिम लोग। तो इसी में यह बताया गया है कि हमारा जो है, हमारा शारीरिक खतना नहीं हुआ है, हमारा जो है शारीरिक खतना नहीं हुआ या हाथ से नहीं हुआ है, हमारा जो है शारीरिक देह को उतार दिया गया है ना। मसीह का खतना बोलते हैं इसमें। ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं, अर्थात मसीह का खतना, ठीक है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़ करके सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। इसलिए देखिए, इसलिए जो हुआ यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किए। अब उसके बाद जो है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है।
आने वाली बातों की छाया, ये जो तीज त्योहार पर्व जो मना रहे हैं, ह्यूमन मेकिंग, जो मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये आने वाली बातों की छाया है। तो छाया को मत पकड़िए, छाया के पास मत जाइए, ओरिजिनलिटी के पास जाइए। नकली मसीह मत बनिए, ओरिजिनल मसीह बनिए। पर मूल वस्तु मसीह की है। तो मूल वस्तु कौन है? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, मसीह की है मूल वस्तु। उस वस्तु को पकड़ना है, उस वस्तु को हमारे ऊपर हमें ग्रहण करना है। तो आज मैं यही दावा करता हूं, जितने भी मसीही भाई बहन हैं, इस व्यर्थ से त्योहारों को छोड़कर मसीहत के नए जीवन को अपनाना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि मूर्ति पूजा, जितने भी मसीह भाई बहन जो त्योहार मना रहे हैं, ऑल क्रिश्चियंस फेस्टिवल इज बिगन, यानी कि जितने भी मसीही त्योहार हैं, वो सारे मूर्ति पूजा है। और मैं ये दावा भी करता हूं, बाइबल से हम दावा भी कर सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं। और आप भी मुझे साबित करिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है वचन के अनुसार। वचन के अनुसार अगर आप साबित नहीं कर सकते हैं तो बेफालतू का कमेंट करके कोई फायदा नहीं है। हम सब मसीह भाई बहनों को अभी एक होना है। हमारी शिक्षा के वजह से ही हम अलग अलग हैं। हमारे जो शिक्षा है उसी के वजह से ही हमारे ऊपर सताव आ रहे हैं। तो मूर्ति पूजा ना करें, मसीही भाई बहन मूर्ति पूजा ना करें। सारे त्योहार मूर्ति पूजा है। बस हमारा एक ही है, सब्बत का जो त्योहार है, सब्बत का जो दिन है, वो सब्बत कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। और वही है जो निष्कलंक, पाक, पवित्र मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ, और उसी के खून से आज हम शुद्ध और पवित्र हुए और उद्धार हुआ हमारा। और उसी के अनुसार चलें, एक मसीही जीवन को समझिए। और भी अधिक जानकारी के साथ हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।